मुझे ना मम्मी कहाँ बोल नहीं पा रही, आपको बता नहीं पा रही, कुछ देखिए ना इतना तो बोले नहीं ऐसे ही बता। मेरी आवाज़ पूरी तरीके से जा चुकी है, कुछ नहीं बोल कुछ भी नहीं बोल पा रही थी मैं, क्योंकि आवाज़ पूरी जा चुकी थी। और ये इसीलिए हुआ था क्योंकि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोलना, या तो फिर जब हम लोग राधा राधा जयकारा लगा रहे थे तो ज़ोर ज़ोर से गाना और ठंडा गर्म पानी पीना, इसकी वजह से आवाज़ बैठ गई थी। पूरा दिन धूप में घूमते थे और जहाँ पर भी गर्म पानी मिलता था वहाँ ठंडा पानी मिलता था वहाँ पर पी लेते थे, इसीलिए ऐसा हुआ, आवाज़ चली गई थी। और हम लोग अब निकल पड़े हैं यहाँ पर निधि वन के लिए, यमुना जी की नौका विहार करके। और ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं निधि वन में। और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि हम लोग जिस जगह भी गए थे हर जगह इतनी भीड़ थी कि पूछिए मत। निधि वन में हम लोगों ने बहुत अंदर तक जा चुके थे, उसके बाद पता चला, कुछ लोगों ने बोल दिया कि बंद हो चुका है अंदर, ये बंद होने का टाइम है। और हम लोगों ने सुना था जहाँ तक कि निधि वन सुबह से लेके शाम तक ऑल टाइम खुला रहता है, शाम 6 बजे तक। तो ये लोग कहने लगे दोनों लोग कि चलो वापस चलते हैं, सब लोग बोल रहे हैं बंद हो गया। और एक जगह भीड़ भी बहुत इकट्ठा हो गई थी, लेकिन फिर मैंने जिद कर लिया था कि नहीं, यहाँ तक आए हैं तो घूम के ही जाएंगे। फिर पता चला कहीं चले गए और खुल के बंद हो गया दोबारा से। फिर हम लोग धीरे धीरे भीड़ को पीछे करते हुए आगे जाते गए तो कम ये था कि गेट बंद नहीं हुआ था, बीच में भीड़ इकट्ठा हो गई थी और किसी ने झूठी अफवाह फैला दी थी कि गेट बंद हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर अच्छा हुआ कि मेरा डिसीज़न एकदम सही निकला और हम लोग बहुत आगे तक चले गए थे और फाइनली हम लोग निधि वन घूम चुके थे पूरा। लेकिन धूप और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि, और देखिए खाली अगर चल रहे हो तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर भीड़ भाड़ में बीच से चल रहे हैं ना तो वो गर्मी एकदम डबल जैसी लगती है, जितनी है उससे दुगनी। और यहाँ पर देखिए जो जितने भी ये वृक्ष दिख रहे होंगे आपको निधि वन के, ये सारे रात को 6 बजे के बाद गोपियाँ बन जाते हैं और भगवान जी कृष्ण जी रोज़ रात में यहाँ आकर स्वयं इन गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। जो भी सुबह जाता है एकदम सुबह, सर्वप्रथम तो कोई ना कोई चीज़ें यहाँ पर ज़रूर मिलती हैं। कई लोगों को तो आसपास वाले लोगों को घुंघरू मिली और पायल मिली, या ऐसी कोई चीज़ें मिलती हैं राधा रानी के और सखियों के, कोई नग हो गए, कुंदन मोती, कुछ भी ऐसा ज़रूर मिलता है, क्योंकि सारी रात यहाँ नृत्य करते हैं। शाम 6 बजे के बाद यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता, जितने भी बंदर हैं सब बाहर आ जाते हैं। कोई भी, ना इंसान, ना जानवर, ना पशु पक्षी, कोई भी निधि वन के अंदर नहीं रहते हैं। इसके बाद हम लोग आ गए थे टटिया धाम। जिस टाइम हम लोग टटिया धाम पहुँचे थे सारे मंदिर बंद हो चुके थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बाहर जो भी दर्शन किए और आ गए। और उस टाइम पर कोई भी संत गुरुजन कोई नहीं थे, और तब हमें पता भी नहीं था कि ये यहाँ पर वीडियो फ़ोन ये सब अलाउड नहीं है। तो जितनी हो सकी थी उतनी हम लोगों ने एक वीडियो निकाली। फिर हम लोग नेक्स्ट डे फिर से गए थे टटिया धाम, तो यहाँ कर बैठकर प्रसाद पाए थे। और ये देखिए हम लोग आ गए अब प्रेम मंदिर। ये शाम को अब फिर से एक ट्रेजेडी हुई थी हमारे साथ कि हम लोग रेडी होते होते इतना लेट हो गया था कि हम लोगों को बाहर से पता चला कि प्रेम मंदिर बंद होने वाला है। और लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश की कि अगर बंद हो जाएगा तो हम बाहर ही कहीं घूम के आ जाएंगे। और फिर हम लोग गए और वाकई हमारे अंदर होते ही गेट बंद हो गया था। फिर जितने लोग अंदर थे वो सारे लोग दर्शन किए और फिर 8:30 बजे हम लोग बाहर आए वहाँ से। ये था कम से कम कि हम अंदर हो गए थे तो घूमने हमें मिल गया। और वाकई जो भी प्रेम मंदिर जाता है ना तो वो प्रेम मग्न ही हो जाता है। इतना सुंदर इसकी ब्यूटी, मतलब मुंह से बोल नहीं सकता, जिक्र नहीं कर सकते इस बारे में, इसकी ब्यूटी के बारे में, कितनी ब्यूटीफुल और इतनी सुंदर जगह ये भी मंदिर कृपालू जी महाराज का ही है। और अंदर जैसे जो भी मूर्तियाँ बनी हुई थी कृपालू जी महाराज की छवि, और भी जो छवि बनी हुई थी वो कोई फ़ोटो से नहीं, वो सच में बनाई गई थी एकदम। इतनी सुंदर तरीके से ये मंदिर बनने में नहीं पता कितना टाइम लगा होगा, क्या होगा। जिसने भी बनाया, जिस कारीगर ने भी बनाया, धन्य है वो हाथ और धन्य है वो लोग। इतना सुकून, इतनी शांति,
वृंदावन जाते ही आप सब कुछ भूल जाते हो, अपना घर परिवार अपना सब कुछ। वृंदावन की इतनी बड़ी महिमा होती है। और ये देखिए सबसे पहले हम लोगों ने राधा कृष्ण भगवान के दर्शन किए और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर भी लाइट गोल हो गई थी। हम लोग जब गए थे तो थोड़े से टाइम के लिए तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ भी लाइट गोल होती है, बस थोड़ी देर के लिए, एक आधे मिनट के लिए, फिर वापस आ गई थी लाइट। और ये ना प्रेम मंदिर अगर आप जब भी जाओ तो शाम को ही जाना। इसकी ब्यूटी जो है ना वो शाम को ही समझ में आती है। जब दिन में भी कोई कम नहीं है प्रेम मंदिर तो हमेशा जब भी जाओ, लेकिन रात में जो लाइटिंग होती है ना वो देखने लायक होती है। और ये देखिए मैंने बताया ना हम लोग जहाँ जाते हैं भीड़ हो जाती है, और यहाँ फिर इतनी भीड़ थी ना ये पूछिए मत। लेकिन फिर भी भीड़ का भी अपना अलग ही मज़ा है। भीड़ के साथ हम लोग भी आगे बढ़ते गए, राधे कृष्ण भगवान के दर्शन किया। कृपालू जी महाराज के जितने भी संत गुरुजन उनके साथ के जो भी थे सभी लोगों की छवि बनी हुई थी। कुछ बुद्धा जैसे थे, कबीर जैसे, पता नहीं कौन थे, उनकी भी बनी हुई थी। सब दर्शन किया और रात की लाइटिंग में तो मंदिर में 4 चांद लग जाते हैं। बहुत ही खूबसूरती से ये देखिए बनाया गया है, एकदम 3D। ये कृपालू जी महाराज हैं जो सबसे पहले हैं, ये उनके पीछे उनके सारे भक्तगण, चेला और संत लोग थे। ऐसे ही कर कर के चारों तरफ किन्हीं न किन्हीं भगवानों की छवि। और ये जगत गुरु जी हैं और जो भी हैं, मतलब सबके नीचे लिखा हुआ था, मुझे तो एग्जैक्ट याद नहीं है क्या क्या है। और बहुत ही सुंदर तरीके से देखिए इन्हें बनाया गया है। बनाने वाले ने भी क्या खूब कला दिखाई है यहाँ पर। फिर उसके बाद ऊपर जाने के लिए भी था, ऊपर भी कृपालू जी महाराज थे और उनके साथ 2-3 लोग ऐसे बैठे हुए थे, चेला रहे होंगे या संतजन, और भी संतजन थे उनके। ये देखिए जो दिख रही है छवि, यहाँ से ये बंद हो चुका था इसलिए ज़्यादा साफ तरीके से नहीं दिखा पाए हम लोगों ने, क्योंकि मैंने बताया ना हम जैसे ही अंदर हुए तो गेट एंट्रेंस के लिए बंद हो गया था। लेकिन जो अंदर थे उनको बाहर 8:30 बजे जाने को बोला गया। फिर भी हम लोगों ने सारे जगह दर्शन किए। जब नीचे उतरे तो वो जो कान्हा जी की छवि है ना, जो गिरिराज जी उन्होंने उंगली में उठाया है और वो भी गोल गोल घूमती है, तब तक वो बंद हो चुकी थी। लेकिन जाते समय जब हम लोगों ने आए थे ना तब दर्शन कर लिए थे एकदम पास से देखने के लिए, तो वो बंद हो चुका था घूमने वाला। लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया। हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ बैठे भी। फिर वहाँ के गार्ड लोगों ने बोला कि अब आप लोग सब लोग निकलिए, मतलब जितने लोग भी बैठे थे सभी लोगों को, क्योंकि 8:30 बजे पट बंद होना था। और फिर से ये राधा कृष्ण भगवान के दर्शन कर लीजिए। और इतना सुंदर, इतना मनमोहक दृश्य था ये। फिर गुरुजन संतजन, इनकी ढोलक की करताल, ये रस्सी वस्सी इतनी बारीकी से बनाई गई है ना, बस ऐसा लगता है जी भर देखते रहो। जब महीनों का टाइम निकाल के जाओ ना तभी दर्शन कर पाओगे आप। आगे भी और बहुत सारे व्लॉग्स बाकी हैं वृंदावन के, जो भी चीज़ एक एक चीज़ हम लोगों ने आपको दिखाने की कोशिश की है, तो आगे भी आप लोग देखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।